1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बजट का पिटारा खोलेंगी। सवाल यह है कि क्या इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर को वो एक्सेलेरेटर मिलेगा जिससे 2026 में गाड़ियों की सेल रिकॉर्ड तोड़ हो सके। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब मिडिल क्लास की पहुंच में होंगी और क्या चीन को पछाड़कर भारत वाकई दुनिया का ऑटो हब बन जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रफ्तार, तकनीक और बदलता भारत। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पिछला साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। लेकिन सितंबर 2025 के बाद हवाओं का रुख बदला है। त्योहारों की चमक और जीएसटी सुधारों ने थमे हुए पहियों को फिर से टॉप गियर पर डाल दिया है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं बजट 2026 पर, जिससे उम्मीदों का एक नया इंजन जुड़ा है। यूनियन बजट को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार बजट जो है वो कस्टमर फ्रेंडली होगा और लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। हर एक सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ और जो उत्साह वो देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। इसके अंदर भी काफी ज्यादा जो पोटेंशियल है वो लोगों को नजर आ रहा है और यही कारण है कि लोग अब जो गाड़ियां हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कार में भी जो है वो खरीद रहे हैं। और स्पेशल ये बात है कि अब ईवी की तरफ जो लोगों का रुझान है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। देश की जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी रखने वाला ये सेक्टर अब टकटकी लगाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है। सवाल बड़ा है, क्या 1 फरवरी को आने वाला बजट भारत को ग्लोबल ऑटो हब बनाने की पक्की नींव रखेगा। आंकड़े बताते हैं कि लग्जरी कारों की सेल तो फुल स्पीड में है, लेकिन असली चुनौती मास मार्केट यानी मिडिल क्लास की एंट्री लेवल कारों और टू व्हीलर्स की है। आज भी देश में 1000 लोगों पर महज 26 कारें हैं। यह आंकड़ा हमारी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। और इस अवसर के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी नाम जुड़ा है। ऐसे में ईवी सेक्टर की प्रमुख मांगों की बात करें तो ईवी सेक्टर की प्रमुख मांगे सस्ती फाइनेंसिंग और आसान लोन की राह, मास मार्केट सेगमेंट के लिए बड़ी टैक्स कटौती, स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाले टैक्स को तर्क संगत बनाना, चार्जिंग सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग, ग्रामीण भारत के लिए विशेष सब्सिडी का बूस्टर डोज। कस्टमर तो देखो, अगर वो ईवी लेने आ रहा है तो ईवी में सोचता है कि रेंज अच्छी मिल जाए, चार्जिंग पॉइंट अच्छी जगह मिल जाए, हमें चार्जिंग के जो रेट है वो कम रहे और जो बैटरी की कॉस्ट है, जो सर्विस है, जो वारंटी है उसमें अच्छी मिले। गवर्नमेंट से वो ये सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार है तो उसपे सब्सिडी वगैरह अच्छी मिले, चार्जिंग पॉइंट अगर स्टेशन बना रहे हैं तो उसपे भी कॉस्ट थोड़ी सी कम आए, क्योंकि कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन होते हैं तो उसमें कमर्शियल वाला रेट होता है, तो जो लगाता है उसको भी अपना कमर्शियल के रेट हिसाब से कैलकुलेट करके वो जो है चार्ज लेता है। लखनऊ में अशोक लेलैंड का नया प्लांट ग्रीन मोबिलिटी की गवाही दे रहा है, लेकिन चिंता सिर्फ छोटी कारों की नहीं बल्कि उन भारी बसों और ट्रकों की भी है जो देश की लाइफलाइन है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है बेसिकली पीएम ई ड्राइव स्कीम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है, काफी अच्छी स्कीम है। और उस स्कीम को अगर और फ्लेक्सिबल बनाया जाए, खासकर कि क्योंकि अभी आप देखेंगे अगर पर्सनल व्हीकल लेवल पे ईवी काफी प्रमोट हुई है, उसका पॉपुलेशन काफी बढ़ा है, लेकिन अभी भी अगर आप कमर्शियल लेवल पे देखेंगे जैसे बसेस और ट्रक्स में, उसका जो है वॉल्यूम काफी कम है कंपेयर टू टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम। अच्छी खबर यह है कि मेक इन इंडिया अब सड़कों पर दिखने लगा है। कल तक जिन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम चीन के मोहताज थे, अब ताइवान के सहयोग से वो भारत में ही बन रहे हैं। एआई तकनीक से लैस आत्मनिर्भर डैश कैमरे अब हादसों पर लगाम लगाने को तैयार हैं। देखिए, ये अभी तक चाइना से आ रहा था माल, ठीक है, सारा चाइना से आ रहा था और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बिकॉज ये हार्डवेयर सिर्फ नहीं है, इसमें एआई और सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट एआई और सॉफ्टवेयर का ज्यादा बड़ा काम है। अच्छा। तो चाइना इज गुड एट हार्डवेयर बट नॉट गुड एट सॉफ्टवेयर, तो वहां पे इंडिया आगे आता है। एआई में हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बजट का पिटारा खोलेंगी। सवाल यह है कि क्या इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर को वो एक्सेलेरेटर मिलेगा जिससे 2026 में गाड़ियों की सेल रिकॉर्ड तोड़ हो सके। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब मिडिल क्लास की पहुंच में होंगी और क्या चीन को पछाड़कर भारत वाकई दुनिया का ऑटो हब बन जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रफ्तार, तकनीक और बदलता भारत। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पिछला साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा।
लेकिन सितंबर 2025 के बाद हवाओं का रुख बदला है। त्योहारों की चमक और जीएसटी सुधारों ने थमे हुए पहियों को फिर से टॉप गियर पर डाल दिया है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं बजट 2026 पर, जिससे उम्मीदों का एक नया इंजन जुड़ा है। यूनियन बजट को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार बजट जो है वो कस्टमर फ्रेंडली होगा और लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। हर एक सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ और जो उत्साह वो देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। इसके अंदर भी काफी ज्यादा जो पोटेंशियल है वो लोगों को नजर आ रहा है और यही कारण है कि लोग अब जो गाड़ियां हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कार में भी जो है वो खरीद रहे हैं। और स्पेशल ये बात है कि अब ईवी की तरफ जो लोगों का रुझान है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। देश की जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी रखने वाला ये सेक्टर अब टकटकी लगाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है। सवाल बड़ा है, क्या 1 फरवरी को आने वाला बजट भारत को ग्लोबल ऑटो हब बनाने की पक्की नींव रखेगा? आंकड़े बताते हैं कि लग्जरी कारों की सेल तो फुल स्पीड में है, लेकिन असली चुनौती मास मार्केट यानी मिडिल क्लास की एंट्री लेवल कारों और 2 व्हीलर्स की है। आज भी देश में 1000 लोगों पर महज 26 कारें हैं। यह आंकड़ा हमारी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। और इस अवसर के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी नाम जुड़ा है। ऐसे में ईवी सेक्टर की प्रमुख मांगों की बात करें तो ईवी सेक्टर की प्रमुख मांगे सस्ती फाइनेंसिंग और आसान लोन की राह, मास मार्केट सेगमेंट के लिए बड़ी टैक्स कटौती, स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाले टैक्स को तर्क संगत बनाना, चार्जिंग सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग, ग्रामीण भारत के लिए विशेष सब्सिडी का बूस्टर डोज। कस्टमर तो देखो अगर वो ईवी लेने आ रहा है तो ईवी में सोचता है कि रेंज अच्छी मिल जाए, चार्जिंग पॉइंट अच्छी जगह मिल जाए, हमें चार्जिंग के जो रेट है वो कम रहे और जो बैटरी की कॉस्ट है, जो सर्विस है, जो वारंटी है उसमें अच्छी मिले। गवर्नमेंट से वो ये सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार है तो उसपे सब्सिडी वगैरह अच्छी मिले, चार्जिंग पॉइंट अगर स्टेशन बना रहे हैं तो उसपे भी कॉस्ट थोड़ी सी कम आए, क्योंकि कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन होते हैं तो उसमें कमर्शियल वाला रेट होता है, तो जो लगाता है उसको भी अपना कमर्शियल के रेट हिसाब से कैलकुलेट करके वो जो है चार्ज लेता है। लखनऊ में अशोक लेलैंड का नया प्लांट ग्रीन मोबिलिटी की गवाही दे रहा है, लेकिन चिंता सिर्फ छोटी कारों की नहीं बल्कि उन भारी बसों और ट्रकों की भी है जो देश की लाइफलाइन है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है बेसिकली पीएम ई ड्राइव स्कीम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है, काफी अच्छी स्कीम है। और उस स्कीम को अगर और फ्लेक्सिबल बनाया जाए, खासकर क्योंकि अभी आप देखेंगे अगर पर्सनल व्हीकल लेवल पे ईवी काफी प्रमोट हुई है, उसका पॉपुलेशन काफी बढ़ा है, लेकिन अभी भी अगर आप कमर्शियल लेवल पे देखेंगे जैसे बसेस और ट्रक्स में, उसका जो है वॉल्यूम काफी कम है कंपेयर टू टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम। अच्छी खबर यह है कि मेक इन इंडिया अब सड़कों पर दिखने लगा है। कल तक जिन ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम चीन के मोहताज थे, अब ताइवान के सहयोग से वो भारत में ही बन रहे हैं। एआई तकनीक से लैस आत्मनिर्भर डैश कैमरे अब हादसों पर लगाम लगाने को तैयार हैं। देखिए, ये अभी तक चाइना से आ रहा था माल, ठीक है, सारा चाइना से आ रहा था और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बिकॉज ये हार्डवेयर सिर्फ नहीं है, इसमें एआई और सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट एआई और सॉफ्टवेयर का ज्यादा बड़ा काम है। अच्छा। तो चाइना इज गुड एट हार्डवेयर बट नॉट गुड एट सॉफ्टवेयर, तो वहां पे इंडिया आगे आता है। एआई में हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं,